हेलो बच्चों, वेलकम नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोग को बायोलॉजी का चैप्टर 4 पढ़ा रही हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंड्रोम। मैं सिंड्रोम के बारे में आप लोग को पढ़ा रही हूँ आजकल। चलिए देखते हैं कि सिंड्रोम में हमने हेटेरोसोमल सिंड्रोम कंप्लीट कर लिया है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल सिंड्रोम। इसमें केवल एक ही सिंड्रोम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्ज़ाम में 100% आएगा। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं इतना आसान तरीके से बताऊँगी कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से देखा तो। इट्स माई गारंटी बच्चों। चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने करी थी। ये महिला और पुरुष दोनों में होता है, पहले आपको ये जान लेना है। अब इसकी खोज किसने करी थी मैं बता देती हूँ आपको। महिला व पुरुष दोनों में होता है ये, ठीक है। महिला व पुरुष दोनों में ये डिजीज़ होती है, ये सिंड्रोम होता है। और इसकी खोज करी थी लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने। इन्हीं के नाम पर इसका जो है नाम रख दिया गया डाउन सिंड्रोम। लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। ध्यान दीजिए कि इस सिंड्रोम में क्या होता है, रोगी के 21वें जोड़ी गुणसूत्र में, रोगी के 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें आके एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। किस में परिवर्तन होता है बच्चों, 21वें जोड़े गुणसूत्र में परिवर्तन इसमें हो जाता है, ठीक है। 21 जोड़े में परिवर्तन हो जाता है, जिससे संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 47 हो जाती है। देखिए समझते हैं। देखिए 21वीं जोड़ी में देखिए क्या होता है, 21 दूना होता है 42। 20वां जोड़ा हमारा सेम टू सेम रहता है। 21वें जोड़े में परिवर्तन होता है, 2 रहते हैं, एक और जुड़ जाता है, कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है। 20वें जोड़े में कितने रहेंगे, 40 रहेंगे, यानी कि 20 दूना 40। 20वें जोड़े में 40 रहेंगे। 21वें में आए तो 42 हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 43। और फिर 22वें जोड़े में 2 रहते हैं, कुल मिला कितनी संख्या हो जाती है बच्चों, 45 हो जाती है। मतलब 45 रहते हैं, इसमें एक्स वाले में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा या तो वाई वाले में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। आपको पता है एक्स महिला गुणसूत्र होता है और एक्स वाई पुरुष मतलब नर गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसी में कोई परिवर्तन, इसमें परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन जो 21वीं जोड़ी होती है उसमें परिवर्तन होता है। अंडरस्टूड। इस सिंड्रोम में जो रोगी होता है उसके शरीर और मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है बच्चों। शरीर का विकास और मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, और ये मंद बुद्धि होते हैं। ये प्रायः सब लगभग लोगों में ये जो है रोग पाया जाता है। अभी तक हमने टर्नर और क्लाइनफेल्टर पढ़ा था, जिसमें 10,000 में से किसी एक पुरुष को क्लाइनफेल्टर होता है, जबकि 2500 में से किसी एक महिला को टर्नर सिंड्रोम होता है। बट जो ये रोग है, डाउन सिंड्रोम है, ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा कोई अनुपात ज्ञात नहीं कर पाया है कोई अभी तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें शरीर और मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, और जो ये पेशेंट कैसे होते हैं, ये मंद बुद्धि हो जाते हैं। अब लक्षण कैसे पहचानोगे आप, लक्षण क्या होते हैं, इनका मुंह कैसा रहता है, खुला होता है, और जीभ जो होती है वो बाहर की तरफ लटकती रहती है, ठीक है। मुंह हमेशा खुला रहता है और जीभ जो होती है वो बाहर की तरफ लटकती रहती है। आँखें कैसी होती हैं, गोल होती हैं, इसकी नाक चपटी होती है और माथा चौड़ा हो जाता है। अब आप अपने आसपास किसी को देखना ऐसा तो मत सोच लेना टर्नर उसको जो है डाउन सिंड्रोम ही हुआ है। हो सकता है कोई और रीज़न हो, उसका तबीयत खराब हो या कुछ और हो सकता है। तो ऐसे लक्षण वाले सबको डाउन सिंड्रोम ही नहीं होता है, बट होता भी है। ओके। अब इस सिंड्रोम को, ये सिंड्रोम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस नाम से भी आता है कि मंगोलियन जड़ता को परिभाषित कीजिए। मंगोलियन जड़ता सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम कहलाता है, इसको आप लक्षण के आधार पर कैसे विभेदित करेंगे। तो इन सब क्वेश्चन से अगर आपका सामना होता है तो आपको याद आएगा कि मैम ने वीडियो में हमको अच्छे से देखने के लिए कहा था, तो इसीलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। देखिए इस सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता सिंड्रोम, मंगोलियन बेवकूफ़ी सिंड्रोम भी कहा जाता है। मंगोलियन जड़ता सिंड्रोम, मंगोली बेवकूफ़ी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। ट्राइसोमी 21 के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि 21वीं जोड़ी में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, 21वीं जोड़ी में परिवर्तन हो रहा है। ट्राइसोमी यानी कि एक गुणसूत्र, ट्राई का मतलब 3 होता है, एक गुणसूत्र बढ़ करके कितने हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं ट्राइसोमी 21।
1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इसको फिर से समझिए और बार बार दोहराइए। मुझे लगता है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और जो है डाउन सिंड्रोम मैंने अच्छे से समझा दिया है। आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार आता है, अच्छे से कवर हो गया है। आप इसको बार बार रिपीट करिए और हमारे पिछले दोनों वीडियोज़ को भी देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन बनाइए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।